नमस्कार। मेरे कई मित्रों ने मुझसे बहुत दिनों से अनुरोध किया कि आप प्राणायाम से संबंधित वीडियो बना करके भेजिए। तो इस संबंध में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि प्राणायाम प्राण के निरोध का दूसरा नाम है अथवा प्राण के विस्तार को प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम से संबंधित सूत्र में कहा है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात प्राणायाम का अभिप्राय है श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण होता है अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है। तो आत्म साक्षात्कार करने से पूर्व शरीर की संपूर्ण अशुद्धियों का दूर होना आवश्यक है। इसलिए शरीर की अशुद्धियों को दूर कराने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो प्राणायाम में 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला पूरक, दूसरा कुंभक और रेचक। श्वास को भीतर खींचने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। भीतर खींचे हुए वायु को रोकना कुंभक है और रोके हुए वायु को बहुत ही धीरे धीरे शनैः शनैः ही शरीर से नाक से बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। तो प्राणायाम में प्राणायाम करते समय दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। दाहिने हाथ की 3 उंगलियों का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं, अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठा। तो अंगुष्ठ से दाहिने नासा छिद्र को बंद करते हैं और हाथ का पोजीशन पूरी तरह सामान्य होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह से कुहनी को उठाए रहते हैं, ऐसा नहीं, पूरी तरह से सिंपल सामान्य स्थिति में हथेली को रख करके दाहिने अंगूठे से दाहिने नासा छिद्र को हल्के से बंद कर लेते हैं। पूरी तरह से ऐसे दबा करके नहीं, ऐसा बंद करते हैं जिसे श्वास का आवागमन अवरुद्ध हो और नासिका पर कोई दबाव न हो। तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नासा छिद्र बंद करके बाएं से श्वास को खींचते हैं। श्वास को खींच लेने पर कनिष्ठा और अनामिका की सहायता से बाएं नासा छिद्र को भी बंद कर लेते हैं। अर्थात दाहिने नासा छिद्र अंगूठे से बंद होता है और बायां नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा की सहायता से बंद कर लेते हैं और श्वास को फेफड़े में रोकते हैं। तो ध्यान भी हृदय में लगाते हैं, फेफड़े में लगाते हैं और फिर श्वास को रोकने के पश्चात जब ऐसा प्रतीत हो कि हम अधिक श्वास नहीं रोक पाएंगे तो पुनः दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को निकाला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि श्वास बहुत ही धीरे धीरे निकले। इसके लिए ये पैरामीटर है, हथेली पर रखा हुआ सत्तू उड़े ना, नासिका छिद्र से इतना धीरे धीरे श्वास बाहर निकले कि हथेली पर रखा हुआ सत्तू न हिले। इस तरह से बहुत धीरे धीरे श्वास को निकालते हैं, वायु का प्रवाह हथेली पर प्रतीत न हो। और फिर जब श्वास निकल जाए तो उसी से अर्थात दाहिने नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचते हैं और फिर दोनों नासा छिद्रों को बंद करते हैं और कुछ देर तक श्वास को रोकते हैं, यथासंभव जितना हो सके श्वास को रोके और फिर बाईं नासिका छिद्र से धीरे 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 श्वास को निकालें जिससे श्वास का प्रवाह हथेली पर प्रतीत न हो। इतना धीरे धीरे श्वास को निकालना चाहिए, तब जाकर के नाड़ी शोधन की क्रिया पूर्ण होती है। और प्राणायाम करते समय प्राण को बहुत ही संयमित रखना चाहिए, अर्थात प्राणायाम करने में बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। नहीं तो जैसे हाथी या हिंसक पशुओं को वश में करने के लिए उनको धीरे धीरे वश में किया जाता है,
उसी तरह से प्राण को भी धीरे धीरे नियंत्रित किया जाता है, एक झटके से नियंत्रित नहीं हो पाती। अन्यथा एक झटके से प्राण को नियंत्रित करना चाहेंगे तो जैसे हिंसक पशुओं से के द्वारा आक्रमण कर दिए जाने पर व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, उसी तरह से प्राण के भी शीघ्रता से निकालने से अथवा प्राण को शीघ्रता से अंदर धारण करने से भी जीवन जो है क्षीण होता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत धीरे धीरे धैर्यपूर्वक करना चाहिए। तो षण्मासान नित्युक्त से अगर 6 महीना तक लगातार नियमित प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा ऋषियों का कथन है। इसलिए श्रद्धापूर्वक एक निश्चित समय पर प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में बतलाया। यह मेरा मार्गदर्शन आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बतलाइएगा। नमस्कार।